नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसे हम कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे थे, ये हमारे इसमें 35 क्वेश्चन की सीरीज होती है और डेली 8 बजे शाम को आपको मिलती है, जिससे आपको देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें आपको 35 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ये जो हमारा विज्ञान का क्वेश्चन है, इसमें आपके ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, नेवी और अन्य जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिनमें आपके साइंस पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का जो क्षेत्र है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया हुआ है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। यानी जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम क्या है। तो उसका दोस्तों नाम है अप्सरा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो अप्सरा है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ है डीडीटी की खोज किसने की थी। दोस्तों, डीडीटी की खोज की थी आपकी डॉक्टर पाल मूलर ने, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर पाल मूलर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो था हमारा, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके विक्रम साराभाई। इसका जो ऑप्शन ए सही है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है इसरो का, कि इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी हुई है 1969 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई। और इस समय जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके के सिवान। ठीक है, तो ये भी आपसे करंट में पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, तो ये हमारे हैं के सिवान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो उसी से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये स्थित कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे में स्थित है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो इसके जो आंसर इसका राइट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए, यानी हनीमैन। अब हनीमैन जो थे ये इसके होम्योपैथी के चिकित्सा के जनक थे। अब आप इसको याद रख सकते हैं हनीमैन, क्योंकि जो होम्योपैथी की जो दवा होती है वो खाने में बहुत मीठी होती है, तो इनका नाम भी है हनीमैन, यानी इन्हीं के नाम पे ऐसा कर दिया गया, इन्होंने मीठी मीठी दवाई बनाई थी। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर पाएंगे कि हनीमैन जो थे वो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था करनाल में। कहाँ हुआ था, करनाल आपका हरियाणा में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें दिया हुआ है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन पीछे भी हमारे कुछ क्वेश्चन सीरीज में आ चुके हैं, रिपीट हो जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, कुछ न कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, यही थे एंटीसेप्टिक सर्जरी के आविष्कारक या जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया। तो कहाँ का किया गया, तो ये किया गया था, प्रथम जो किया गया था वो किया गया था तारापुर में, यानी ऑप्शन जिसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इसे डेली जरूर देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। यानी जो भारत का जो पृथ्वी का जो हमारा है प्रक्षेपास्त्र, उसकी तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्कड, यानी जो रूस का स्कड है उससे इसकी तुलना की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी।
तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी आपकी कौन? ये यही थी आपकी कल्पना चावला। ऑप्शन जिसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको भी बताया कि इनका जन्म करनाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया हुआ है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये खोज की थी हरविंद खुराना, ये भारतीय हैं। तो इन्होंने जेनेटिक खोज की जेनेटिक जो कोड होता है उसकी खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया हुआ है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सिद्धांत दिया था आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी इसका ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे, यानी ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? यानी जो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा जो है एक जगह का नाम है, वहीं आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं से जो हमारी मिसाइल्स होती हैं जो इसरो लॉन्च करता है, तो ये लॉन्च पैड यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो ये आपका इन्होंने किया था पोखरण, गुजरात में। सॉरी, गुजरात नहीं, राजस्थान में। पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ पे पहला विस्फोट किया गया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? अब देखिए ऊपर दिया हुआ था भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, तो कहाँ बताया हमने? पोखरण, राजस्थान में। अब देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। देखिए क्वेश्चन आगे है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 मई 1974। ठीक है, तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। और दोस्तों जो दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया था इसके 24 साल बाद 13 मई आपका 1998 में किया गया था, जिसका नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम ने किया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बहुत ही नामी हस्ती हैं, इनके नाम पे परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है इनसैट 2A। ये भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, रडार READR रडार का अर्थ है। तो क्या इसका अर्थ है? तो इसका जो यानी अर्थ मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा, ये आपका होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जिसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए में दिया हुआ है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा है आपसे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, ये आपकी 1954 में की गई थी, यानी ऑप्शन इसका जो है डी वो करेक्ट हो जाएगा। 1954 में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है गोवा में। तो गोवा में क्या है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र, ये आपका गोवा में ही स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? जो मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं तो उनकी खोज किसने की थी? तो ये किया था आपका रोनाल्ड रास ने, यानी इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज अभी की थी बैटिंग एवं बेस्ट, यानी इसका जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बैटिंग एवं बेस्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए, जमीन से आकाश में मान करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो ज़मीन से जो आकाश में मार करता है उसका जो प्रक्षेपास्त्र है उसका नाम है आकाश। ये भारत का प्रक्षेपास्त्र है। तो पूछ रहा है कि इसका सफल परीक्षण कब किया गया? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1990। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था वो आपका हुआ था 2003 में। अब देखिए इन्हीं से 3 क्वेश्चन बन गए। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, प्रथम अंतरिक्ष भारत की यात्री कौन थी, और ये तीसरा क्वेश्चन है इनका निधन कब हुआ था। 2003 में इनका निधन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 15 अक्टूबर 1990 में, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो विकासवाद का सिद्धांत था वो दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये, इनके बारे में आप लोगों को टाइम मिले जरूर पढ़िएगा एक बार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये चार्ल्स डार्विन है। आगे बढ़ते हैं। में देखिए दिया हुआ है, हैजा के टीका की खोज किसने की? यानी जो हैजे का टीका या वैक्सीन होता है उसकी खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने, यानी जिसका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी ल्यूवेनहॉक, यानी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ल्यूवेनबॉल, इसका जो है करेक्ट आंसर ल्यूवेनहॉक होगा। और जो बैक्टीरिया खोज किसने की थी? तो इवानोवास्की वायरस की, जिसे हम वायरस को क्या कहते हैं हम? वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वायरस बताइए, आप लोग बताना है कि वायरस को क्या कहते हैं। देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1987 में, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा था वायरस को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? यानी जो हृदय प्रत्यारोपण था वो किसने मतलब विकसित किया, ठीक है। अभी कोई खोजने की चीज़ तो है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें दिया हुआ है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था कि पहला जो हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था, और दूसरा जो हुआ था उसके 24 साल बाद 13 मई 1998 को हुआ था। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पूछा हुआ है, तो इसका 13 मई 1998 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और हमारा यहीं भी आज का ये सीरीज खत्म हुआ। बाकी आज के लिए आज क्वेश्चन है, नीचे देखिए, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी स्पुतनिक, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो ये आपको इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। और एक मैंने आपसे पूछा कि वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और उससे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो डालें आपको वो मिलती रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल हाजिर होंगे आपको 8 बजे फिर से एक नए सेशन के साथ।